जी। कि इजराइल तुम युद्ध शुरू कर सकते हो लेकिन युद्ध को जी। खत्म हम करेंगे। जी। तो उसका वो स्टेटमेंट को उसे करने का मौका मिल गया। बिल्कुल त्यागी साहब, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जल्दबाजी का भी फैसला होगा ये, लेकिन इस बीच आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, आप दोनों बने रहे मेरे साथ। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सीज फायर तोड़ने पर इजराइल का रुख कड़ा है। इजरायली मंत्री ईरान इजराइल के बीच तनातनी जारी है और ईरान पर अब तेज हमले होंगे और ईरान ने सीज फायर तोड़ा है। इजराइल के द्वारा यह बयान सामने आया। इजरायली मंत्री का कार्रवाई का आदेश, इजरायली मंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इजरायली मंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं और इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं कड़ा रुख अख्तियार कर सकता है ईरान को लेकर। माथुर साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से हमने जिक्र किया, जहां एक और सीज फायर की बातें चल रही थी, और अब माथुर साहब जिस तरीके से यहां पर त्यागी जी ने भी जिक्र किया कि जल्दबाजी का फैसला यह हो सकता है। अगर ट्रंप को लेकर बात करें, ट्रंप कई मौकों पर अपने कही हुई बातों से पलटते हुए नजर आए हैं, और ऐसे में क्या यहां पर यह भी मान लिया जाए कि जल्दबाजी का फैसला था, और अब एक और जो इजराइल ये कह रहा था कि सीज फायर हो चुका है, वो खुद ये कह रहा है कि हम जवाबी हमला करेंगे। अभिषेक, देखिए, ये ट्रंप कुछ मौकों पर अपने बयानों से पलटते हुए आए हैं। ये कहना जी। मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। जी। वो लगभग हर पलटना पड़ा है। आप देखें उनके अपने वॉशिंगटन पोस्ट के ये हम लोग सब बात कर चुके हैं इसके बारे में। वो बहुत ज्यादा कुछ भी बोल देते हैं। उनका उनका अपना कोई सिस्टम का काम करने का नहीं है। जी। देखिए, हम उनके बयान को छोड़ करके हम अगर यहाँ की रियलिटी को देखने की कोशिश करें, तो मैंने सुबह से यही आपके तो चैनल्स पे कह रहा हूं कि ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड और अनस्टेबल टाइप ऑफ सीज फायर होने की संभावना है। उसकी वजह यह है कि कोई भी कुछ भी यहां पर कर सकता है। इसमें ये सिर्फ यही दोनों बेलिजरेंट्स जो हैं, ये लोग प्लेयर्स नहीं हैं। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। हूती कुछ कर देगा, हमास कुछ कर देगा, हिजबुल्लाह कुछ कर देगा। ये इतनी आसानी से इस चीज को पूरी तरह से अपने अपने आप करने के नहीं होगा। और उन्होंने, इजराइल ने जब माना था कि ये सीज फायर को मान लिया था, मैं इतना बताना चाहता हूं कि इजराइल डेफिनेटली एक पॉजिटिव फुटिंग पर था। इजराइल के काफी जो 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 उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स, वो काफी हद तक उन्होंने पा लिए थे। काफी हद तक, क्योंकि आप देखिए, जब अपन ने जो उनके नुकसान हुए उसके बारे में थोड़ी देर पहले बात करी जी। है, तो वो एक अच्छे फुटिंग पे थे। भी जी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान इस सीज फायर को का उल्लंघन करेगा तो वी विल जी। रिटेलिएट। और कहीं ना आप देखेंगे कि हो रहा है उल्लंघन। अगर हुआ तो ये सीज फायर ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। जी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जी। शॉर्ट लिव अनस्टेबल सीज फायर है, और बिल्कुल। इसको टिकेगा तो उसको देखने के लिए हमें समय बिल्कुल की माथुर जरूरत है। साहब, एक अनस्टेबल सीज फायर ये, जिसका परिणाम भी हम लोगों ने देख लिया जाहिर तौर पर। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहे मेरे साथ।